Good morning, students. Yesterday we have started agricultural practices and we have done first point, preparation of soil. Now comes the second point, selection and sowing of seeds. After soil preparation, next step is selection and sowing of seeds. This is the most important stage of crop production. ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है क्रॉप प्रोडक्शन की, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज यही है. अगर सीड्स ही अच्छे नहीं होंगे तो क्रॉप का प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होगा. प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, वी ऑल नो प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. वाइल सेलेक्टिंग सीड्स, फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन. ओनली क्लीन, हेल्दी एंड डिजीज फ्री सीड्स शुड बी सेलेक्टेड. ऐसे ही सीड्स सेलेक्ट किए जाने चाहिए जो साफ़ हों, हेल्दी हों और जिनमें कोई डिजीज़ ना हो. सीड्स शुड बी ट्रीटेड विथ फंगाइसाइड्स. और जब सीड सेलेक्ट हो जाएं तो उनको फंगाइसाइड्स के साथ ट्रीट करा देना चाहिए, जिससे कि उसमें जो भी फंगस या जो भी डिजीज़ कॉजिंग फंगाई होगा वो मर जाएगा उस केमिकल से. आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ सीड्स दे नीड टू बी सोन इन द फील्ड. जब सीड्स का सिलेक्शन हो जाएगा तब उन्हें फील्ड में सोन भी तो करना होगा. सोइंग ऑफ सीड्स इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड इन द सॉइल. सोइंग ऑफ सीड्स क्या है? सीड्स का बोना, सीड्स का सॉइल के अंदर बोना. सोइंग ऑफ सीड्स इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड इन द सॉइल. केयर मस्ट बी टेकन वाइल सोइंग दैम. हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जब सीड्स को सॉइल में सोन किया जा रहा है. सीड्स शुड बी सोन एट राइट डेप्थ, नीदर टू शैलो नॉट टू डीप. सीड्स को ना तो बहुत ज़्यादा गहराई में सोन करना चाहिए और ना ही बहुत ऊपर ही ऊपर. बीज एट राइट इंटरवल सो दैट दे गेट प्रॉपर एयर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट. उनके बीच में प्रॉपर इंटरवल होना चाहिए जिससे कि एयर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट बराबर अमाउंट में मिले. सीड सोन इन द फील्ड बाय एनी ऑफ द मेथड डिस्क्राइब बिलो. सीड सोन करने के भी मेथड हैं. फर्स्ट इज ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग और मैनुअल मेथड. दिस मेथड, द मेथड इन विच द सीड्स आर scattered over the field by hand. As you can see in the diagram, farmer is spreading seeds manually by his hand. This method is not efficient. ये मेथड इतना एफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है और ना ही राइट डेप्थ है, क्योंकि सीड्स तो ऊपर ही ऊपर दिख रहे हैं सॉइल के, तो इसमें ना तो सीड्स प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और ना ही प्रॉपर डेप्थ में सो किए गए हैं. नेक्स्ट कम इज ट्रेडिशनल टूल. ट्रेडिशनल टूल मेथड इज दैट फॉर सोइंग सीड इज शेप लाइक फनल. ये फनल की शेप होती है. यू कैन सी इन द डायग्राम, ये एक फनल शेप है और उसके नीचे से एक पाइप निकल रहा है. उसकी बहुत शार्प एंड है. वो जो एंड है वो सॉइल के अंदर जाता है. फार्मर ऊपर से इसमें सीड डाल रहा है और नीचे वो सोन होते जा रहे हैं. पास डाउन द पाइप विथ शार्प एंड. शार्प एंड सॉइल में ऐसे पियर्स करता जा रहा है. ये जो ये बुल है ये साथ में उसके चलते जा रहे हैं और है ना, ये शार्प एंड जो है ये जो सॉइल के अंदर है ये इसको पियर्स करता जा रहा है और सीड्स को सही जगह पर प्लेस करता जा रहा है. नेक्स्ट कम इज सीड ड्रिल मेथड. अ सीड ड्रिल हैज़ अ फनल शेप्ड सीड बाउल कनेक्टेड टू सेवरल ट्यूब्स. You can see in the diagram. In this seed drill there is a pot like structure. ये एक सीड बाउल बना हुआ है, इसके अंदर सीड भर दिए और उसमें से ये डिफरेंट पाइप्स निकले हुए हैं. ये पाइप से जैसे ही द ड्रिल इज़ अटैच टू अ प्लोअर, और ड्रिल को प्लो से अटैच कर दिया गया है. एज द प्लो मेक्स फरोज, जैसे जैसे प्लो आगे बढ़ेगा वो उसमें गड्ढा बनाता जाएगा और सीड जो सीड बाउल में है वो ट्यूब से नीचे आएंगे और वो सॉइल के अंदर डिपॉजिट होते जाएंगे. नाउअडेज सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग सीड विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर. सीड ड्रिल मेथड आजकल यूज़ किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर. पहले इसको फार्मर मैनुअली यूज़ करते थे, अब हम इसमें ट्रैक्टर की मदद लेते हैं. एडवांटेजेस ऑफ सीड ड्रिल. सीड ड्रिल मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं? इट सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंस एंड डेप्थ. इससे ठीक डिस्टेंस पे और ठीक डेप्थ पे सो किया जा सकता है सीड्स को आराम से. और आफ्टर सोइंग, जब सीड्स को सोन कर दिया जाता है तो सॉइल उसको कवर कर देती है सीड्स को, जिससे कि बर्ड्स उसको डैमेज ना पहुंचा सकें, सीड्स को बर्ड डैमेज ना पहुंचा सकें. एंड इट सेव्स टाइम एंड लेबर.
जब मैनुअली करते हैं तो हम इतना काम नहीं कर सकते, एंड थ्रू मशीन्स वी कैन डू एफिशिएंटली। नेक्स्ट कम्स ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन इज अ मेथड इन विच seed of some plants like paddy, tomato, onion, chili, brinjal are first grown in small nursery। छोटी छोटी नर्सरीज के अंदर इन प्लांट्स को उगा दिया जाता है। जब ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब इनको वहाँ से ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, तब इन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है और फिर फील्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरी टू फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। नर्सरी से ट्रांसप्लांट करके इनको निकाल कर फील्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वहाँ पर प्लांट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। इस मेथड की एडवांटेजेस हैं, इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग एंड प्लांटिंग ओनली हेल्दी सीड्स। जो सीडलिंग, जो प्लांट्स अच्छे हुए होंगे, जिनकी जो बहुत हेल्दी ग्रो करे होंगे, हम उन्हीं को ट्रांसप्लांट करेंगे। स्पेसिंग कैन बी कंट्रोल्ड। आप देख सकते हैं कि जो फार्मर है ये इसको मैनुअली उसके अंदर लगा रहा है फील्ड के अंदर, तो उसमें स्पेसिंग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने डिसाइड करा कि हमें इतनी इतनी दूरी पे उसको लगाना है तो वो मैनुअली कंट्रोल हो सकती है स्पेसिंग। एंड थर्ड पॉइंट इज प्लांट गेट सफिशिएंट सनलाइट। प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिशन, वाटर सब कुछ मिलता है सॉइल से। नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। जब क्रॉप को सॉइल में लगाया जाता है तब प्लांट सॉइल से सारे न्यूट्रिएंट ले लेता है अपनी ग्रोथ के लिए, तो सॉइल फर्टाइल नहीं रह जाती, इनफर्टाइल हो जाती है। इसके लिए फार्मर को सॉइल को फर्टाइल करना बहुत ज़रूरी होता है अगली क्रॉपिंग के लिए। जब हम अगला क्रॉप उगाएंगे उसमें तब हमें उसको फर्टाइल करना ज़रूरी होता है, वरना उस प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। इसके लिए कुछ मेथड हैं टू नेचुरल मेथड टू रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी। नेचुरल मेथड क्या है? फैलोइंग मेथड। फैलोइंग मेथड में इन दिस मेथड लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 और 2 सीजन। इस मेथड में लैंड को 1 या 2 सीज़न के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। उसके अंदर वापस से जब न्यूट्रिएंट आ जाते हैं तब हम क्रॉपिंग शुरू करते हैं। फैलोइंग मेथड में लैंड को 2-3 सीज़न के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है विदाउट कल्टिवेशन। नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ऑल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड। एक ही फील्ड में अलग अलग क्रॉप्स को उगाना, एक ही फील्ड में अलग अलग क्रॉप्स का रोटेशन कर देना। जैसे कि एक बार फार्मर ने वीट या बार्ले उगा दिया 1 साल, उसके बाद दूसरे साल में पी और सोयाबीन लगा दिया, तो जो अलग अलग सीज़न में अलग अलग प्लांट्स लगाए उससे सॉइल के न्यूट्रिशन सॉइल में ही रहे। अलग अलग प्लांट्स ने सॉइल को अलग अलग न्यूट्रिशन दे दिया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो प्लांट्स की रूट्स में होता है, लेग्यूमिनियस प्लांट्स की रूट्स में होता है। उसका काम होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर देना, जो प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट इज मिक्स क्रॉपिंग। नेक्स्ट मेथड इज मिक्स क्रॉपिंग। इन दिस मेथड 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर। इस मेथड में 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को एक साथ उगा दिया जाता है और वही क्रॉप्स आपस में एक दूसरे की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं। जैसे पी और सोयाबीन सीरियल क्रॉप के साथ उगा दिया जाता है, कैन बी ग्रोन टुगेदर, तो वो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रिएंट शेयर कर देते हैं। नाउ द बी मेथड इज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। यूज़ ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इसको कहते हैं मैन्योरिंग। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैन्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि तैयार किया जाता है प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट से। मैन्योर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि तैयार किया जाता है एनिमल्स एंड प्लांट्स की वेस्ट से। कंपोस्ट वी कैन मेक इन आवर होम्स ऑल्सो। कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ फार्म एंड डोमेस्टिक ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि एनिमल का वेस्ट, ह्यूमंस का वेस्ट, और जो हम घर में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के छिलके होते हैं वो, अगर हम उसमें कंपोस्ट एक हम गड्ढा बनाएं और उसके अंदर ये सारी चीज़ों को डालते जाएं। वी में डिफाइन कंपोस्टिंग एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसके अंदर माइक्रोब्स, जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो इन सब ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और इनसे प्रोड्यूस किया जाता है मैन्योर। इससे बनता है मैन्योर, और ये मैन्योर रिच होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम में।
बी ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर नाम से ही पता चल रहा है ग्रीन कलर का। सम क्रॉप्स लाइक सनहेम्प और सस्बानिया आर ग्रोन इन द फील्ड। कुछ क्रॉप्स होते हैं जैसे कि सनहेम्प या सस्बानिया उसका नाम दूसरा, उसको हम फील्ड में क्रॉप उगाने से पहले उनको ग्रो करते हैं। सस्बानिया को क्रॉप उगाने से पहले फील्ड में ग्रो कर दिया जाता है, फिर इनको हटाया जाता है। जब ये प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब ये छोटे छोटे सीडलिंग बन जाते हैं, तब उनको फील्ड में से हटाया जाता है और फिर इनको सॉइल में डाल दिया जाता है टू इंक्रीज द फर्टिलिटी। ये है ग्रीन मैन्योर। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर ह्यूमन मेड। फर्टिलाइजर्स ह्यूमन मेड होते हैं और ये केमिकली तैयार किए जाते हैं। दे आर रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। ये फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय केमिकल मेथड। एग्जाम्पल फर्टिलाइजर्स आर नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, पोटेसिक फर्टिलाइजर्स एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर सॉल्युबल इन वाटर। फर्टिलाइजर्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए प्लांट्स इनको ईजिली एब्जॉर्ब कर देते हैं। या फिर हम फर्टिलाइजर्स को स्प्रे भी कर सकते हैं बाय यूजिंग स्प्रेयर। नाउ कम्स द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर की एडवांटेजेस इसलिए है, मैन्योर्स आर कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स बिकॉज फर्स्ट दे आर प्रिपेयर्ड मैनुअली, क्योंकि इन्हें मैनुअली तैयार किया जाता है। फर्टिलाइजर्स को केमिकली तैयार किया जाता है। मैन्योर एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इट मेक्स द सॉइल पोरस। पोरस मीन्स इसके अंदर एयर होल आ जाते हैं जिससे कि गैसेस आराम से एक्सचेंज हो जाएं। थर्ड इज इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स। इसके अंदर सॉइल फर्टाइल माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो आसानी से इनके अंदर ग्रो कर जाते हैं। सॉइल का टेक्सचर बढ़ जाता है, सॉइल में ह्यूमस बढ़ जाता है और ये एक्सपेंसिव भी नहीं होते क्योंकि हम इन्हें ईजिली तैयार कर सकते हैं फ्रॉम द वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और डज नॉट कॉज वाटर पॉल्यूशन। इनसे वाटर पॉल्यूशन भी नहीं होता। लेकिन फर्टिलाइजर्स की डिसएडवांटेज इसलिए है क्योंकि केमिकली तैयार किए जाते हैं और ये एक्सपेंसिव भी होते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स ग्रेटली इंक्रीजेज द क्रॉप यील्ड। अगर हम फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसकी डिसएडवांटेज भी हैं क्योंकि उससे वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। ज़्यादा फर्टिलाइजर्स अगर सॉइल में जाएगा तो बारिश में जब वो सॉइल जब ड्यूरिंग इरिगेशन या फिर बारिश के दिनों में जब वो सॉइल बहकर जाएगी रिवर बॉडीज़ की तरफ, तब उसके साथ साथ वो फर्टिलाइजर्स भी रिवर बॉडीज़ में जाएगा जिससे वाटर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। एंड द पॉल्यूटेड वाटर इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वो पानी किसी के कंजम्पशन के लिए सही नहीं होगा। एंड एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फ़िश, वो भी उसमें उस पानी से मरने लगेगी। फर्टिलाइजर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए सॉइल पॉल्यूशन भी बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर हमें टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, अगर सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करनी है तो फर्टिलाइजर्स का यूज़ ज़्यादा ना करके मैन्योर का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। टुडे वी हैव completed replacement of nutrition in the soil and the selection of growth. Okay, in the next class we'll continue from the other topic.